सम्राट चौधरी होंगे बिहार के नए मुख्यमंत्री। आज सुबह 11 बजे शपथ ग्रहण। सम्राट चौधरी बिहार के नए सीएम होंगे। उन्हें पहले बीजेपी फिर एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। सम्राट राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मिलकर उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश किया। आज 15 अप्रैल को लोक भवन में उनका शपथ ग्रहण समारोह होगा। इसके साथ ही बिहार में पहली बार भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक में नीतीश सम्राट के प्रस्तावक बने। नीतीश ने उन्हें माला पहनाई, विधायकों से ताली बजवाई। सम्राट ने भी पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद उन्होंने कहा, मैंने नीतीश जी से राजनीति सीखी है, उनके साथ मैंने काम किया है, उनके समृद्ध बिहार को और आगे ले जाना है। पीएम मोदी ने ट्रंप से 40 मिनट की बातचीत, कहा भारत के लोग आपसे प्यार करते हैं। पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के बीच करीब 40 मिनट तक फोन पर बातचीत हुई। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अमेरिका ईरान सीजफायर के बाद दोनों नेताओं के बीच पहली बातचीत थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और शांति बहाल करने की जरूरत पर बात की थी। फोन कॉल के दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप से कहा, भारत के लोग आपको पसंद करते हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर बात की, जिसमें चल रहे संघर्ष और ऊर्जा स्थिति भी शामिल रही। साथ ही आने वाले समय में अमेरिका और भारत के बीच सहयोग बढ़ाने पर भी जोर दिया गया, खासकर कूटनीति, अर्थव्यवस्था और रक्षा के क्षेत्रों में। ईरान ने होर्मुज में मिसाइल दागते हुए वीडियो शेयर किया, कहा पिक्चर अभी बाकी है। ईरान और अमेरिका के बीच होर्मुज स्ट्रेट में नाकाबंदी को लेकर तनाव बढ़ गया है। मुंबई स्थित ईरानी कॉन्सुलेट ने अमेरिका को चेतावनी देते हुए एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में ईरान होर्मुज में मौजूद जहाजों पर मिसाइल दाग रहा है और कैप्शन में लिखा है कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। इसके साथ ईरान ने अपनी मिसाइल बोट्स की ताकत भी दिखाई। दरअसल अमेरिका ने कल होर्मुज स्ट्रेट में उन जहाजों की नाकाबंदी शुरू कर दी है जो ईरान को टोल दे रहे हैं। वहीं ईरान का कहना है कि वो बिना टोल लिए जहाजों को यहां से गुजरने नहीं देगा। वहीं चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को लेकर कहा कि दुनिया को जंगल के कानून वाले हालत में नहीं जाने देना चाहिए। नियम सब पर बराबर लागू होने चाहिए, न कि अपनी सुविधा के हिसाब से। लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव 2029 से होगा लागू। सरकार ने 2029 के लोकसभा चुनावों से महिला आरक्षण अधिनियम लागू करने के लिए लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है। सूत्रों के अनुसार इनमें से 815 सीटें राज्यों के लिए और बाकी 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित हैं। वर्तमान में लोकसभा में 543 सीटें हैं। सरकार 16, 17 और 18 अप्रैल को संसद के विशेष सत्र में 2029 से लोकसभा में 33% महिला आरक्षण लागू करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक लाने की योजना बना रही है। सरकार ने मंगलवार को संविधान 131वां संशोधन बिल, परिसीमन विधेयक संशोधन बिल और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन बिल 2026 ड्राफ्ट सभी सांसदों को भेजे हैं। एक और जरूरी बदलाव जनसंख्या की परिभाषा है। इससे संसद को यह तय करने का अधिकार मिलता है कि सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए किस डेटा को आधार बनाया जाए। इसके लिए 2011 की जनगणना को आधार बनाने की बात कही गई है। धुरंधर के दोनों पार्ट ने वर्ल्ड वाइड 3000 करोड़ कमाए। ऐसा करने वाली पहली भारतीय फिल्म बानी रणवीर सिंह स्टारर फिल्म धुरंधर और धुरंधर 2 ने मिलकर दुनिया भर में 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली। इसके बाद यह 3000 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाने वाली पहली भारतीय फिल्म फ्रेंचाइजी बन गई है। जब किसी एक फिल्म की सफलता के बाद उसके एक से ज्यादा पार्ट बनाए जाते हैं तो वह एक फ्रेंचाइजी का रूप ले लेती है। ट्रेड वेबसाइट सेक्निल के अनुसार धुरंधर 2 का इंडिया नेट कलेक्शन 1088.62 करोड़ और इंडिया ग्रॉस 1304 करोड़ हो चुका है। ओवरसीज में फिल्म ने 416 करोड़ की कमाई की है। इसके साथ ही फिल्म का वर्ल्ड वाइड ग्रॉस कलेक्शन 718 करोड़ पहुँच गया है। ग्रॉस कलेक्शन टिकट से कुल कमाई और नेट कलेक्शन टैक्स के बाद की कमाई होती है। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में पारा 41 डिग्री के पार। एमपी, गुजरात और यूपी में 40 डिग्री तापमान। कल से लू चलने की चेतावनी। देश के उत्तर, मध्य और पश्चिमी राज्यों में तापमान बढ़ने लगा है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर में पारा 41 डिग्री के पार पहुंच गया है। एमपी के रतलाम में भी तापमान 41 डिग्री से ज्यादा दर्ज किया गया। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 हफ्तों तक कोई नया सिस्टम एक्टिव नहीं होगा। इससे गर्मी तेजी से बढ़ेगी। हालांकि पूर्वोत्तर राज्यों सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भारी बारिश का अलर्ट है।
इसके अलावा दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक में तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ में मंगलवार को बर्फबारी हुई है। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह, उत्तराखंड के केदारनाथ और सिक्किम के लाचेन में बर्फबारी से बंद हुए रास्ते खोलने काम चल रहा है। पाकिस्तान में अस्पताल की लापरवाही से 331 बच्चे HIV पॉजिटिव। 8 साल के बच्चे की मौत के बाद खुलासा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के ताउंसा शहर में 331 बच्चे HIV पॉजिटिव पाए गए। ये मामले नवंबर 2024 से अक्टूबर 2025 के बीच दर्ज हुए। अब इस मामले में सरकारी अस्पताल में गंभीर लापरवाही के आरोप लगे हैं। BBC की रिपोर्ट में पाया गया कि THQ ताउंसा अस्पताल में सिरिंज दोबारा इस्तेमाल हो रही थी। रिपोर्ट के मुताबिक कई मामलों में एक ही दवा की शीशी से अलग अलग बच्चों को इंजेक्शन दिया गया। इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया। मामले का खुलासा 8 साल के बच्चे मोहम्मद अमीन की मौत के बाद हुआ। उसकी बहन अस्मा भी HIV पॉजिटिव है। मां का कहना है कि बच्चों को अस्पताल में इलाज के दौरान संक्रमित सुई से HIV हुआ। मुंबई कॉन्सर्ट में ड्रग ओवरडोज से 2 MBA स्टूडेंट्स की मौत। पुलिस बोली पता नहीं कौन सा नशा किया था। मुंबई के गोरेगांव में एक इवेंट में ड्रग के ओवरडोज से 2 लोगों की मौत हो गई। घटना नेस्को सेंटर की है, जहां 11 अप्रैल की रात एक म्यूजिक कॉन्सर्ट था। मरने वाले युवक और युवती MBA स्टूडेंट्स हैं। अभी यह साफ नहीं हो सका है कि मरने वालों ने कौन सा नशीला पदार्थ लिया था। मुंबई के वनराई पुलिस स्टेशन में इस मामले में केस दर्ज कर लिया गया है। अब तक इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें से एक व्यक्ति इस इवेंट से जुड़ा हुआ है। पुलिस का दावा है कि मरने वालों को ड्रग्स देने वाला व्यक्ति भी स्टूडेंट है। उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी से 6 से 7 गोलियां बरामद की गई हैं। जयपुर में IPL मैच देखना हुआ महंगा। 18,000 रुपए का होगा सबसे सस्ता टिकट और 40,000 का सबसे महंगा। जयपुर में होने वाले इंडियन प्रीमियर लीग के मुकाबले के टिकट आज से मिलना शुरू हो गए हैं। क्रिकेट लवर्स रात 9 बजे से मैचों के टिकट ऑनलाइन खरीद सकते हैं। इस बार SMS स्टेडियम में IPL का सबसे सस्ता टिकट 1,800 रुपए और सबसे महंगा टिकट 40,000 रुपए का है। राजस्थान रॉयल्स प्रबंधन ने बताया कि जयपुर के SMS स्टेडियम में इस बार राजस्थान रॉयल्स के कुल 4 मुकाबले खेले जाएंगे। मैच देखने के लिए क्रिकेट लवर्स डिस्ट्रिक्ट बाय जोमेटो पर जाकर ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं। फिलहाल टिकट ऑनलाइन मिलेंगे, लेकिन जल्द ही ऑफलाइन बिक्री भी शुरू की जाएगी। रॉयल्स प्रबंधन ने बताया कि सबसे पहले 1 मई को राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेले जाने वाले मुकाबले की टिकट सेल शुरू की गई है। जल्द ही 25 अप्रैल को खेले जाने वाले मुकाबले की टिकट सेल भी शुरू की जाएगी। जयपुर में कैफे ने धोती चप्पल पहनकर आए कस्टमर की एंट्री रोकी। मैनेजमेंट बोला ओपन फुटवियर में प्रवेश नहीं। जयपुर में एक रेस्टोरेंट में कस्टमर को धोती और चप्पल की वजह से एंट्री नहीं दी गई। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर रहा है। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर होने के बाद यूजर्स में रेस्टोरेंट में ड्रेस कोड बनाम भारतीय संस्कृति पर बहस छिड़ गई है। घटना 12 अप्रैल की JLN मार्ग स्थित रेस्टोरेंट 1932 ट्रेवी की है। वृंदावन से आए एक आचार्य सतीश कृष्णा को उनकी पारंपरिक वेशभूषा यानी धोती और चप्पल की वजह से रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने उन्हें एंट्री देने से इनकार कर दिया था। इस पर आचार्य सतीश कृष्णा ने वीडियो बनाते हुए कहा, राजस्थान गौरवशाली परंपराओं के लिए जाना जाता है। यहाँ भारतीय वेशभूषा के आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। वहीं कैफे के फ्लोर मैनेजर विश्वजीत ने कहा, कैफे में एंट्री के कुछ ड्रेस कोड हैं, जिन्हें फॉलो करना जरूरी है। उनका तर्क है कि यहाँ आने के लिए शूज और ट्राउजर्स पहनना अनिवार्य है। हालांकि उन्होंने कहा कि युवक ने काट छाट कर वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। राजस्थान के स्कूलों में घसीटाराम, नाहर जैसे अटपटे नाम बदल सकेंगे बच्चे। सरकार देगी नए नामों का ऑप्शन। घसीटाराम, नाहर, नन्नूमल, शैतान, खोजाराम ये कुछ ऐसे नाम हैं जो स्कूलों के रजिस्टर में दर्ज रहते हैं। कई बार सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अटपटे और अर्थहीन अजीब नामों के कारण शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। ऐसे नामों को लेकर शिक्षा विभाग ने नई पहल की है। अब ऐसे स्टूडेंट्स को नया और सार्थक नाम मिल सकेगा। संयुक्त शासन सचिव ने माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा निदेशकों को सार्थक नाम अभियान शुरू करने के आदेश जारी किए हैं। विभाग ने ऐसे 2,950 नामों की लिस्ट तैयार की है, जिसे पेरेंट्स को दिखाया जाएगा। इसमें 1,541 छात्राओं के और 1,409 छात्रों के नाम शामिल हैं। इन नामों के साथ इनके अर्थ भी बताए गए हैं। जयपुर एयरपोर्ट पर फ्लाइट और यात्रियों की संख्या में भरी गिरावट। लखनऊ और गुवाहाटी से भी पिछड़ा। महंगी UDF फीस से घट रहे पैसेंजर्स। राजधानी जयपुर का एयरपोर्ट अब देश के अन्य प्रमुख हवाई अड्डों की तुलना में काफी पीछे छूटता नजर आ रहा है। एक समय तेजी से बढ़ते एयर ट्रैफिक और यात्री संख्या के लिए पहचान बना चुका जयपुर एयरपोर्ट आज लखनऊ और गुवाहाटी जैसे शहरों से भी पिछड़ गया है, जो राजस्थान की पर्यटन और आर्थिक प्रगति के लिए गंभीर चिंता का विषय बनता जा रहा है।
हालिया आंकड़ों के मुताबिक जयपुर एयरपोर्ट पर वर्तमान में हर सप्ताह औसतन 377 उड़ानें संचालित हो रही हैं। वहीं लखनऊ एयरपोर्ट इस मामले में आगे निकलते हुए करीब 408 साप्ताहिक फ्लाइट संभाल रहा है, जबकि गुवाहाटी एयरपोर्ट 414 फ्लाइट्स के साथ और भी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। इतना ही नहीं, भुवनेश्वर एयरपोर्ट भी 325 फ्लाइट्स के साथ तेजी से जयपुर के करीब पहुंच गया है, जिससे प्रतिस्पर्धा और कड़ी होती जा रही है। जयपुर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल के लिए यह स्थिति चिंताजनक है। राज्य में पर्यटन, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए मजबूत एयर कनेक्टिविटी बेहद जरूरी मानी जाती है, लेकिन फ्लाइट्स की संख्या और पैसेंजर्स में गिरावट यह संकेत दे रही है कि जयपुर एयरपोर्ट अपनी संभावनाओं के अनुरूप प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन 9 मई से कराएगी तीर्थों के दर्शन। जयपुर सहित कई स्टेशनों से बैठ सकेंगे श्रद्धालु। जयपुर सहित कई स्टेशनों से यात्रियों के लिए 9 मई से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू होने जा रही है। यह विशेष ट्रेन 11 दिनों में देश के प्रमुख धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराएगी, जिससे श्रद्धालुओं को एक ही यात्रा में कई तीर्थों के दर्शन करने का अवसर मिलेगा। दरअसल इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन 9 मई से भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन शुरू कर रहा है। यह ट्रेन श्रीगंगानगर से रवाना होकर अलग अलग स्टेशनों से यात्रियों को लेकर 11 दिन में देश के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों तक जाएगी। 19 मई को यात्रा पूरी होगी। ट्रेन का रूट श्रीगंगानगर से शुरू होकर हनुमानगढ़, चूरू, सीकर, रिंगस, जयपुर, भरतपुर, मथुरा, आगरा कैंट, ग्वालियर, झांसी और कानपुर रहेगा। श्रद्धालुओं की मांग को देखते हुए इस ट्रेन को प्लान किया गया है, ताकि एक ही पैकेज में कई बड़े धार्मिक स्थलों के दर्शन कराए जा सकें। उन्होंने बताया कि ट्रेन में 3rd AC कोच, किचन कार और बायो टॉयलेट जैसी सुविधाएं होंगी। यात्रियों के लिए स्टैंडर्ड और कंफर्ट 2 कैटेगरी रखी गई है, ताकि बजट के अनुसार विकल्प मिल सके। गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर सोमदेव SMS में भर्ती, तबीयत खराब होने पर कराया था एडमिट। जयपुर के निविक हॉस्पिटल के डॉक्टर सोमदेव बंसल की गिरफ्तारी के कुछ घंटे बाद तबीयत बिगड़ गई थी। उन्हें सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, जिसमें हॉस्पिटल प्रशासन की गंभीर लापरवाही देखने को मिली है। उनकी भर्ती पर्ची पर किसी भी डॉक्टर के साइन नहीं है। वहीं इमरजेंसी केस में आए आरोपी मरीज को सीनियर डॉक्टर की बिना कंसल्टेंसी के सीधे जनरल मेडिसिन वार्ड में भर्ती कर दिया। लीगल केस होने पर बिना प्रोटोकॉल के तहत भर्ती करने पर मेडिसिन डिपार्टमेंट के HOD डॉक्टर महेंद्र अग्रवाल ने नाराजगी जताई है। बता दें कि निविक हॉस्पिटल के डॉक्टर सोमदेव बंसल को 12 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। उसी दिन उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया था। डॉक्टर सोमदेव बंसल पर मरीजों के डॉक्यूमेंट में कांट-छांट कर RGHS वेबसाइट पर अपलोड करने के आरोप हैं। वहीं उनकी गिरफ्तारी के विरोध में प्रदेश के सभी निजी अस्पताल मंगलवार को बंद है। पिता को ले जाने लगे होमगार्ड, मासूम बेटा पैर से लिपटा, रोते हुए बोला पापा को छोड़ दो। चित्तौड़गढ़ के रावत भाटा में सोमवार को नगर पालिका प्रशासन ने अतिक्रमण हटाया। एक सब्जी विक्रेता ने जब गुमटी हटाने का विरोध किया तो होमगार्ड उसे अपनी गाड़ी में बैठाने के लिए ले जाने लगे। इसी दौरान सब्जी विक्रेता का 5 साल का मासूम बेटा पिता से लिपट गया और उन्हें यहां से नहीं ले जाने की जिद करने लगा। मामला चारभुजा इलाके के बप्पा रावल चौराहे का है। घटना का वीडियो भी सामने आया है। सब्जी विक्रेता लालचंद ने बताया, मैं पिछले 4 साल से यहाँ गुमटी लगाकर सब्जी बेच रहा हूँ। सोमवार को नगरपालिका का दस्ता आया और बिना पहले सूचना दिए मेरी गुमटी तोड़ दी। घटना के दौरान मैं दुकान से 100 मीटर दूर मेरे मकान पर था। इसके बाद 2 होमगार्ड मुझे पकड़कर गाड़ी में बैठने ले जाने लगे। यह सब देख मेरा बेटा मेरे पांव के लिपट गया और रोते हुए कहने लगा, पापा को छोड़ दो, इन्हें मत पकड़ो। इस कार्रवाई में मेरा 40 से 50 हजार का नुकसान हुआ है। अगर वो मुझे पहले सूचना दे देते तो मैं इसे हटा लेता। श्रीगंगानगर के हॉस्पिटल से नर्सिंग स्टाफ को धक्के देकर बाहर निकाला। 3 को टर्मिनेट किया हमने। दिन रात मरीजों की सेवा की, लेकिन अब हमें ही हॉस्पिटल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया। यह कहना है उन कर्मचारियों का जो श्रीगंगानगर के रीको में स्थित टांटिया यूनिवर्सिटी कैंपस के जन सेवा हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ के रूप में काम कर रहे थे। दरअसल हॉस्पिटल प्रबंधन की ओर से कुछ नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारियों की छंटनी कर दी गई। इसे लेकर कर्मचारी विरोध में उतर आए हैं। हॉस्पिटल प्रशासन द्वारा बिना किसी कारण 3 कर्मचारियों को अचानक टर्मिनेट करने के बाद सैकड़ों नर्सिंग स्टाफ और कर्मचारी मंगलवार को हॉस्पिटल में धरने पर बैठ गए। प्रदर्शनकारियों ने टांटिया ग्रुप मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए हॉस्पिटल प्रबंधन पर कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार और आर्थिक गबन के आरोप लगाए। बर्थडे की छुट्टी ले सकेंगे पुलिसकर्मी, पत्नी, बच्चों और माता पिता के जन्मदिन पर भी मिलेगी लीव। सवाई माधोपुर SP ज्येष्ठा मैत्रेयी ने पुलिसकर्मियों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब कांस्टेबल से ASI और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी खुद के और पत्नी, माता पिता, बच्चों के जन्मदिन पर छुट्टी ले सकेंगे। इसे लेकर SP ज्येष्ठा मैत्रेयी ने आदेश जारी किया है। इस आदेश से जवानों का मनोबल बढ़ेगा। इसके साथ ही परिवार के साथ जन्मदिन पर समय भी बिता सकेंगे।
अक्सर कठिन ड्यूटी और काम के दबाव के चलते पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ खास मौकों में शामिल नहीं हो पाते थे। इससे उनके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता था। यह मानवीय दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लिया गया फैसला है ताकि पुलिसकर्मी अपने परिवार के साथ समय बिता सकें।